नमस्ते बच्चों। आज हम लोग चंद्र बिंदु सीखेंगे। चंद्र का मतलब होता है मून, बिंदु का मतलब होता है डॉट। सी द सिंबल ऑफ चंद्र बिंदु, इट्स मून एंड डॉट। चंद्र बिंदु, इसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक क्योंकि few words are there where we use little nasal sound like bansuri. It's not bansuri, it's bansuri. So little nasal sound we use. There we use chandra bindu. For that nasal sound we use chandra bindu, bansuri or mooch. It's not moonch. No, it's only nasal sound is there, little nasal sound. Mooch. We use Chandra Bindu. For generally for a की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा and ri की मात्रा we use Chandra Bindu because it's easy to write चंद्र बिंदु when it is आ की मात्रा और ऊ की मात्रा are there because there is nothing on the top. If we will keep matras like इ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, these are having symbols on top. So it's difficult to write चंद्र बिंदु over here. जैसे ए की मात्रा मैं के साथ अगर हम चंद्र बिंदु लिखेंगे तो ये मुश्किल है लिखना. This is difficult to write. So on those matras which has matras on top, symbols on top, we generally use anuswar. But the sound of these anuswar will be like Chandra Bindu. Like मैं, नहीं, नहीं. This in place of Chandra Bindu, it's difficult to write Chandra Bindu. We generally use anuswar. But these anuswar are not sounds like half na or half ma. It will be only nasal sound. Okay? सो यहाँ पे अनुस्वार अनुनासिक के जैसे ही उपयोग में आता है. जहाँ पर आ की मात्रा, आ की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रि की मात्रा होते हैं, वहाँ पे हम प्रॉपर चंद्र बिंदु लगाते हैं. जैसे आँख, आँख. परंतु जहाँ पर इ की मात्रा, ई की मात्रा, ए, ओ की मात्रा होते हैं, वहाँ पे हम चंद्र बिंदु के जगह अनुस्वार लगाते हैं क्योंकि चंद्र बिंदु लिखना मुश्किल होता है क्योंकि इसके ऊपर शिरोरेखा होती है. ऊपर में कोई रेखा हो तो वहाँ पे चंद्र बिंदु लिखना मुश्किल होता है. तो चंद्र बिंदु हम नज़ल साउंड या अनुनासिक इसीलिए कहते हैं. थोड़ा नज़ल साउंड होता है जहाँ थोड़ा नाक से बोलते हैं, उसलिए हम चंद्र बिंदु लगाते हैं. जैसे ऊंट, इट्स नॉट ऊट, इट्स ऊंट. चंद्र बिंदु. कहाँ, कहाँ का मतलब होता है वेर. ऊंट का मतलब होता है कैमल. धुआं, स्मोक. धुआं का मतलब होता है स्मोक. कुआं, कुआं का मतलब होता है वेल. वी टेक वाटर फ्रॉम वेल. कुएं से पानी निकालते हैं. गांव, गांव का मतलब होता है विलेज. पाँव, पाँव का मतलब होता है लेग. बांटना, बांटना का मतलब होता है शेयरिंग. आंगन, आंगन का मतलब होता है
बरांडा। आंचल, आंचल का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द साड़ी। अंगूठी, अंगूठी का मतलब होता है रिंग। दिस इज माई अंगूठी। आंवला, आंवला का मतलब होता है आमला या गूसबेरी। तालियां, तालियां का मतलब होता है क्लैप्स। द में आ की मात्रा दा, दा में चंद्र बिंदु दां, सा में चंद्र बिंदु सां, पा में चंद्र बिंदु पां, चा में चंद्र बिंदु चां, बा में चंद्र बिंदु बां, आ में चंद्र बिंदु आं, जैसे आंख। या में चंद्र बिंदु या, तालियां। गा में चंद्र बिंदु गां, गांव। माँ में चंद्र बिंदु माँ, माँ मीन्स मदर, इट्स अ वर्ड। पेज नंबर 64, 64 में एक कविता है जो हम आज पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है आंचल को मनाएंगे। आंचल इस लड़की का नाम है। दिस गर्ल इज कॉल्ड आंचल। आंचल को मनाएंगे, वी विल प्लीज आंचल। चांदनी, चांदनी मीन्स मूनलाइट। बांसुरी, बांसुरी मीन्स फ्लूट। गाएंगे, गाएंगे मीन्स वी विल सिंग। अंगूठी, अंगूठी मीन्स रिंग। तालियां, तालियां का मतलब होता है क्लैप। चांदनी रात, चांदनी थी रात, इट वॉज अ नाइट ऑफ मूनलाइट। निकला था चांद, मून केम आउट। पापा ने पूछा बांसुरी कहाँ। पापा आस्क्ड, पूछा मीन्स आस्क्ड, बांसुरी है कहाँ, कहाँ मीन्स वेयर, बांसुरी मीन्स फ्लूट। बांसुरी है कहाँ। माँ ने कहा रखी है वहाँ, वहाँ का मतलब होता है देयर। आई केप्ट इट देयर। पापा ने कहा गाना गाएंगे। पापा सेड वी विल सिंग। रूठी आंचल को मनाएंगे, वी विल प्लीज एंग्री, रूठी मीन्स एंग्री, रूठी आंचल, एंग्री वी विल प्लीज आंचल। तभी माँ अंगूठी लाई। दैट टाइम माँ, मदर ब्रॉट अंगूठी, रिंग। आंचल को अंगूठी पहनाई, शी गेव हर रिंग टू वेयर टू आंचल। आंचल को पसंद आई, आंचल लाइक्ड इट वेरी मच। उसने तालियां बजाई, शी क्लैप फॉर दैट। तो कविता है चांदनी थी रात, निकला था चांद। पापा ने पूछा बांसुरी है कहाँ। माँ ने कहा रखी है वहाँ। पापा ने कहा गाना गाएंगे, रूठी आंचल को मनाएंगे। तभी माँ अंगूठी लाई, आंचल को अंगूठी पहनाई। आंचल को पसंद आई, उसने तालियां बजाई। आप सबको ये कविता घर में फिर से अभ्यास करना है। यू नीड टू प्रैक्टिस टू रीड दिस पोम एट होम। पेज नंबर 65, पेज नंबर 65।
पढ़िए और बोलिए. Read and say. पाँव. पाँव means leg. कुआं. कुआं means well. This is कुआं. आंवला. आंवला का मतलब होता है गूसबेरी और आमला. ऊंट. ऊंट is camel. आंचल. आंचल here it's a name and part of sari, that pallu also called आंचल. सांवला. सांवला means dark complexion, like भगवान कृष्ण का रंग सांवला था. Lord Krishna's color was सांवला. जोड़ कर लिखिए. गा. गा में चंद्रबिंदु गांव व. गांव. क हमें आ की मात्रा हा. कहा. चंद्रबिंदु कहाँ. आ चंद्रबिंदु आ व ला आंवला. ता ली या. या में चंद्रबिंदु तालियां. बा चंद्रबिंदु बां. बांटना. बांटना मीन्स शेयरिंग. रंगीन वर्णों पर चंद्रबिंदु लगाकर शब्द पूरे कीजिए. राइट द वर्ड बाय एडिंग चंद्रबिंदु. पाव पाँव. कहा कहाँ. तालिया तालियां. आंचल आंचल. धुआं धुआं. आंगन आंगन. अंगूठी अंगूठी. गाँव गाँव. चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए. कंप्लीट द सेंटेंसेस with the help of these pictures. चित्र. रमन. ये क्या है. ये बांसुरी है तो हम यहाँ बांसुरी लिखेंगे. रमन बांसुरी बजाता है. बजाना मीन्स प्ले. रमन प्लेज बांसुरी फ्लूट. ये क्या है. चांद. चांद बहुत सुंदर है. कैमल इज कॉल्ड ऊंट. हमने ऊंट की सवारी की. सवारी मीन्स राइड. वी टुक द कैमल फॉर राइड. दादी ने आंवला खाया. गूसबेरीज आर कॉल्ड आंवला. दादी एट आंवला. धन्यवाद. आप सब इसे पढ़ने का और लिखने का अभ्यास घर में कीजिएगा. आप सबको शुभकामनाएं. धन्यवाद.